खुद का बिल, शॉपिंग, फीस, किराया। ओहो, लगता है इस बार सेविंग बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है ये तो हर महीने की कहानी है। वैसे क्या आपकी महीने की सैलरी ही आपकी इनकम का इकलौता जरिया है? क्या आपको हमेशा अपनी फैमिली को चलाने की चिंता लगी रहती है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके और आपके करीबी लोगों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का एक असरदार तरीका है, तो क्या होगा? आज इस समरी में आप सीखेंगे कि अपनी छोटी सी इनकम को कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम में बदल सकते हैं। आप सीखेंगे कि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। वैसे ऐसा कर पाना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। बस आपको इस समरी में दी गई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है। तो अपने 30 मिनट इन्वेस्ट कीजिए आज की इस ऑडियो बुक समरी पर, जिसे आप सुन रहे हैं गीगल पर, जो है इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक समरी प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी पारेख और मैं हूँ एक गीगलर। तो आइए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक समरी को, जिसका नाम है अनशेकेबल योर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेबुक, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। अब इस समरी की अगर हम बात करें तो अनशेकेबल या अटल होने का यहाँ पर मतलब है अपने दिल और दिमाग की गहराइयों में जानना कि आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। ये तब हो पाता है जब आप जानते हैं कि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था या शेयर मार्केट में कुछ भी होता रहे, आपके पास हमेशा फाइनेंशियल आज़ादी रहेगी। आप अपनी फैमिली चला पाएंगे और दूसरों के साथ भी कुछ बांट पाएंगे। अनशेकेबल होने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी फाइनेंशियल आज़ादी से जीना। अनशेकेबल होने का मतलब सिर्फ दौलत से नहीं है, ये हमारे मन से भी जुड़ा होता है। आपको किसी बात से डर या गुस्सा महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसी फीलिंग ज्यादा देर नहीं टिकती है। कुछ टाइम के बाद आप अपना बैलेंस और शांति फिर से हासिल कर ही लेते हैं। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है उससे आप पर जल्दी असर नहीं होता है। दूसरे लोग घबराते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट बने रहते हैं। आप एक लीडर है, फॉलोअर नहीं। क्या आप अनशेकेबल बनना चाहते हैं, अटल बनना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल आज़ादी चाहते हैं? तो ये समरी आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना सिखाएगी। अब हो सकता है कि आपको इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ भी ना पता हो, या फिर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनने का सिर्फ सपना ही देख रहे हैं। हो सकता है कि आप मुश्किल शब्दों से डर जाते हैं, या आप शेयर बाजार के बारे में न्यूज़ जो आती है उससे डर जाते हैं। लेकिन ये समरी आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान कर देगी। टोनी रॉबिन्स की पहली एडवाइस है, आप जो भी कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल कीजिए। शुरू में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचने भर से ही आपको डर लग जाता है, लेकिन आप कुछ खास स्ट्रेटेजी को सीखकर एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। कई सालों तक टोनी रॉबिन्स ने वॉरेन बफेट, रे डालियो और जैक बॉगल जैसे 50 कामयाब इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू किया। उन सभी ने अपना सीक्रेट शेयर किया, जिससे वे इन्वेस्टिंग की दुनिया में अनशेकेबल बने। अब ये सीक्रेट हम एक एक करके खोलेंगे। तो आइए इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं और फाइनेंशियल आज़ादी पाने के जो दरवाजे हैं उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइए इसे समझते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक पावरफुल स्ट्रेटेजी जिसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये स्ट्रेटेजी है कंपाउंडिंग का। इससे आप अपनी छोटी सी सेविंग को हजारों या लाखों में बदल सकते हैं। आप अपने महीने की सैलरी का एक हिस्सा बचाकर
इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप उस पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। हर साल आपका पैसा 10% रेट से बढ़ेगा। आपको लगातार पैसे डालते रहना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। कभी भी अपना पैसा बीच में ही नहीं निकालना चाहिए और उसे सालों तक कंपाउंड होने देना चाहिए। आइए जो और बॉब का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों ही हर महीने $300 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो ने 19 की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। हर साल वो $3,600 इन्वेस्ट करता था। जो ने लगातार 8 सालों तक इन्वेस्ट किया। फिर जब जो 27 साल का हुआ तो उसने और पैसे डालने बंद कर दिए। जो के पास $28,800 का इन्वेस्टमेंट हो गया था। जो का इंटरेस्ट रेट हर साल का 10% है। एग्जाम्पल के लिए अपने पहले साल में उसने $3,600 का इन्वेस्टमेंट किया। उसमें 10% जोड़े तो पैसा $3,960 हो जाता है। अपने दूसरे साल में वो एक और $3,600 जोड़ता है तो $3,960 प्लस $3,600 इज इक्वल टू $7,560 हो जाता है। उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, जिससे जो के पैसे दूसरे ही साल में पहले से $8,316 ज्यादा है। हालांकि जो ने 27 साल की उम्र में ही हर साल $3,600 डालना बंद कर दिया था, लेकिन 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसका पैसा बढ़कर के $18,63,287 हो गया था। तो आइए अब इसकी तुलना बॉब से करते हैं। बॉब ने भी हर महीने $300 का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसने 27 साल की उम्र में शुरुआत की। उसने भी 65 साल की उम्र तक हर साल इन्वेस्ट करना जारी रखा, यानी कि 39 साल तक, 39 तक। लेकिन बॉब की टोटल कमाई $15,89,733 है। आइए इसे समझते हैं। जो ने 8 साल के लिए सिर्फ $3,600 हर साल इन्वेस्ट किया, जबकि बॉब ने 39 सालों तक इन्वेस्ट किया। फिर भी जो ने $2,75,554 यानी कि ज्यादा अमीर है। इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है। जो ने सालों तक अपने पैसे को कंपाउंड होने दिया, लेकिन उसमें कोई और पैसा नहीं जोड़ा। अगर जो ने 65 साल की उम्र तक बॉब की तरह हर साल $3,600 जोड़े होते, तो जो के पास $34,53,020 होते। जो के पास $1.86 मिलियन ज्यादा होते, क्योंकि उसने बॉब के मुकाबले 8 साल पहले से ही इन्वेस्ट करना शुरू किया था। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। वक्त के साथ ये आपकी मामूली सेविंग्स को बड़ी दौलत में बदल सकता है। आपने पहले भी कंपाउंडिंग के बारे में वैसे सुना होगा। ये दौलत बनाने की मशीन की तरह है, जिसके बारे में वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टमेंट गुरु अक्सर बात करते थे। लेकिन बहुत से लोग इसे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वे ज्यादा कमाएंगे तो वे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कई फिल्मी सितारे, एथलीट, संगीतकार अपने करियर में लाखों की कमाई करते हैं, फिर भी वे दिवालिया हो जाते हैं। पैसा बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पैसे बचाना और उसे इन्वेस्ट करना और फिर इसे सालों तक कंपाउंड होने देना। इस तरीके से आप सोते हुए भी अपना पैसा बढ़ने दे सकते हैं। आप इस तरह से पैसे का गुलाम बनना बंद कर देते हैं और फाइनेंशियल तौर पर आजाद बन सकते हैं।
इसी के साथ जर्नी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं